हेलो गाइस, वेलकम टू आरसी फ्लाइंग। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो स्पेशल बिगिनर्स के लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स को अगर फर्स्ट टाइम प्लेन बनाने की सोच रहे हैं तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या उनको इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी चाहिए और कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए अपना पहला प्लेन बनाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कि जो बिगिनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम प्लेन बनाने की सोच रहे हैं उनको कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी चाहिए जिनसे सक्सेसफुली वो अपने पहले प्लेन को फ्लाई कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर वन पे जो आता है वो आता है एक ट्रांसमीटर। आपके पास कोई भी एक ट्रांसमीटर होना चाहिए जिसकी रेंज मैक्सिमम कम से कम 300-400 मीटर तो कम से कम उसकी रेंज होनी चाहिए। तो आपको एक ट्रांसमीटर की जरूरत होगी और मैं आगे बताऊंगा आपको कौन सी कंपनी का ट्रांसमीटर और बैटरीज लेनी चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पर आपको एक बीएलडीसी मोटर चाहिए होगा अपने प्लेन को थ्रस्ट प्रोवाइड कराने के लिए। और इसी के साथ साथ आपको एक स्पीड कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी जो कि ईएससी हम बोलते हैं, सिंपली इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। आपको उसकी जरूरत पड़ेगी अपने मोटर को कमांड देने के लिए कि कहां पर उसकी पावर ज्यादा और कहां पर मोटर की पावर कम करनी है। दोस्तों, इसी के साथ साथ इन सभी कनेक्शन को जोड़ने के लिए हमें पावर देने के लिए चाहिए होता है एक लिपो बैटरी। मैं आगे बताऊंगा वीडियो में आपको कौन सा लिपो बैटरी लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको चाहिए होता है एक लिपो चार्जर। लिपो बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर की जरूरत पड़ती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का चीप प्राइस में आपको कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये सिंपली तीन चार चीजें हैं। और हाँ, एक सर्वो सर्वो मोटर्स होती हैं जो आपके प्लेन की कंट्रोल सरफेस को कंट्रोल करके आपके प्लेन में मूवमेंट जनरेट करती है, जिससे आप इजीली अपने प्लेन को टर्न लेफ्ट राइट या अप डाउन करा सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली ये पांच छह चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में। तो अब हम बात करेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसमीटर के बारे में। और दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम आप प्लेन बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस हॉबी को कंटिन्यू रखना चाहता हूं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई एक अच्छा ट्रांसमीटर लें जिससे बाद में जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तक जो मैक्सिमम मार्केट में सबसे अच्छा चल रहा है वो है फ्लाई स्काई FS-i6 ट्रांसमीटर। और ये 6 चैनल का ट्रांसमीटर है, लेकिन अब इसका अपडेटेड वर्जन आ गया है जो कि है फ्लाई स्काई FS-i6 ट्रांसमीटर, जो कि 10 चैनल में जनरेट होकर आया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाला ट्रांसमीटर लीजिए। वैसे दोस्तों, CT6B भी आता है इसके लिए ट्रांसमीटर, जो कि चीप प्राइस में आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस ट्रांसमीटर को ना लें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं बस एक दो प्लेन बनाऊंगा शौक के लिए, तो फिर आप CT6 भी ले सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड आपको करूंगा ही कि आप फ्लाई स्काई FS-i6 ट्रांसमीटर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने BLDC मोटर के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्लेन बना रहे हैं तो जो आप प्लेन बना रहे हैं वो एक ग्लाइडर टाइप और स्लो फ्लायर होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम आपने प्लेन बनाया है और आप उसको फ्लाई करने जा रहे हैं, तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर आपका प्लेन ग्लाइडर और स्लो रहेगा तो आप उसको इजीली कंट्रोल कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको 1000 kV का BLDC मोटर विद 10 इंच प्रोपेलर के साथ। और दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी ESC, जो कि स्पीड कंट्रोलर होता है, एक जो मोटर को कमांड देता है कि कहां पर स्पीड कम और कहां पर ज्यादा करनी है। तो मैक्सिमम जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक येलो वाला सिमोंग का ESC आता है चीप प्राइस में, वो ले लेते हैं 30 एम्पेयर का। और दोस्तों, वो थर्ड क्वालिटी का जो ESC होता है, मैं रिकमेंड करूंगा आप वो ESC ना लेकर रेडी टू स्काई की 40 एम्पेयर की ESC यूज करो, जो कि काफी अच्छी होती है। दोस्तों, आप बिगनर हैं तो ऑब्वियसली बात, आप शुरू में क्रैश भी करेंगे, आपका प्लेन भी डैमेज होगा, आप क्रैश करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक भी डैमेज होगी। लेकिन ESC जो है इन केस में सबसे ज्यादा खराब होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेडी टू स्काई का 40 एम्पेयर का ESC लीजिए। दोस्तों, सिमोंग वाली 30 एम्पेयर की ESC और 40 एम्पेयर की रेडी टू स्काई में ज्यादा अंतर नहीं है। जो हमारी ये नॉर्मल ESC जो होती है, सिमोंग वाली ESC, वो लगभग 300-350 रुपए की इजीली मिल जाती है ऑनलाइन। और जो हमारी रेडी टू स्काई की है वो समथिंग 500 रुपए की, तो 200 रुपए का समथिंग इसके अंदर डिफरेंस होता है। तो आप इसके अंदर लालच ना करें, मैं रिकमेंड यही करूंगा आपको कि रेडी टू स्काई की ESC लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने सर्वो मोटर्स के बारे में। और दोस्तों, सबसे जरूरी चीज जो है वो है सर्वो मोटर के साथ भी बिगनर्स बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, प्लास्टिक गेयर ब्लू कलर की सर्वो मोटर्स आती हैं, वो उनको बाई कर लेते हैं क्योंकि वो चीप होती है और बहुत सस्ती होती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप शुरू में प्लेन बना रहे हैं, उसको फ्लाई करेंगे तो क्रैश भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्रोल सरफेस ग्राउंड से टच होगी और आपके सर्वो के जो गियर्स हैं वो टूट जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कोई भी मेटल गैस सर्वो मोटर यूज कीजिए, इसमें डिफरेंस नहीं है। जो प्लास्टिक गैस सर्वो मोटर्स है वो 100 रुपए के समथिंग आ जाता है, लेकिन जो मेटल गैस सर्वो है वो 250 रुपए के रेट में आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर मेटल गैस सर्वो मोटर यूज करें। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अब बारी है हमारी लिपो बैटरी। प्लेन को जो पावर देने का काम करेगी वो है हमारी लिपो बैटरी।
तो लिपो बैटरी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ग्लाइडर टाइप प्लेन बना रहे हैं तो आप 2200 mAh की 3S लिपो बैटरी किसी भी कंपनी की ले लीजिए जिसकी सी रेटिंग अच्छी हो। और बस ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स रहेंगी आपको जो शुरू में बाई करनी होगी। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी चीज़ ये है कि जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ शुरू में बजट की प्रॉब्लम बड़ी होती है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है और ये जो चीज़ें हैं बहुत एक्सपेंसिव है। समथिंग 10,000 के समथिंग आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ेगी। बिगनर्स को बताना चाहूँगा कि जो जिनके पास पैसा नहीं है, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास भी पैसा नहीं होता था, लेकिन मैं क्या करता था, जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी मैं उसको सेव कर लेता था। तो एक टाइम के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके सामान मंगाना शुरू करा और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे पास अभी आ गई। आप भी इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। आपको जो पॉकेट मनी मिलती है आप उसको जोड़िए और जोड़कर थोड़ा थोड़ा सामान आप बाई कीजिए। ठीक है, तो ये डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। और अब हम अगली वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से मटेरियल हिसाब से प्लेन बनाना चाहिए और बिगिनर्स के लिए क्या क्या जरूरी है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फ्लाइंग की अगली वीडियो में नए प्लेन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।